शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें और मेरे चैनल की स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं फ़ातिमा बुखारी। फ़ातिमा कहती हैं कि आज आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। उस घर को हम 3 बहनें थी। हम लोगों ने उस घर में शिफ्ट होना था, तो उससे पहले जैसे घर को साफ़ वगैरह किया जाता है शिफ्टिंग से पहले, तो हम तीनों बहनें जो थी हम लोग उस घर में गई। उसको हम लोगों ने सफाई करनी थी, वहाँ पर सारा घर सेट करना था। तो हम लोग जब वहाँ पर गई हम लोगों ने वहाँ पर सफाई की। अम्मी जो थी वो अभी पिछले घर में ही थी जहाँ पर हम लोग रह रहे थे। वहाँ पर जब हम लोग वहाँ पर गई, वहाँ पर सफाई वगैरह की, तो हम लोगों को एक अजीब सी घुटन और फीलिंग वहाँ पर हो रही थी। डबल स्टोरी पर वो घर था। बहुत अजीब हम लोगों का वहाँ पर टाइम गुजरा। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ये बात भी शेयर की, यहाँ पर एक अजीब सी फीलिंग्स है और घुटन है। ये बात जाकर हमने घर अम्मी से भी शेयर की, लेकिन अम्मी ने ये कहा कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम लोग फजूल में वहम कर रही हो। खैर हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए तो अभी ऊपर वाला जो पोर्शन था वहाँ पर एक रूम था, वो रूम अम्मी ने ले लिया और नीचे वाले पोर्शन में जो रूम थे उनमें से एक रूम हम सिस्टर्स के पास था। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मैं अपने रूम में ही थी और मैं सेल्फ़ी ले रही थी अपने मोबाइल से। जैसे मैंने सेल्फ़ी के लिए फ्रंट कैम को ओपन किया, तो जैसे वो जो फ्रंट कैम होता है वो जूम करता है, फेस जूम करता है, तो उसने फेस फोकस के लिए वो 2 फेस उसने फोकस किए, जबकि उस सेल्फ़ी में सिर्फ मैं अकेली थी, मेरे साथ और कोई भी नहीं था। जब उसने वो 2 फेस फोकस किए तो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अजीब लगा, मैं थोड़ी सी डर गई और मैंने ये बात बाकायदा अपनी सिस्टर्स के साथ भी शेयर की। वो लोग तो ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी थी मेरे साथ कि यहाँ पर घुटन सी है, लेकिन फिर भी अम्मी को इस बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। खैर दिन गुजरते गए, हम वहाँ पर रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, शाम का टाइम था, तकरीबन रात ही होगी। मैं वॉशरूम में थी तो मैं शॉवर ले रही थी, तो एकदम से लाइट ऑफ हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं अकेली थी। तो मैंने वॉशरूम से ही अपनी सिस्टर को ये कहा कि मुझे मोबाइल पकड़ा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अंदर अकेली हूँ। अब मुझे बाकायदा ये महसूस हो रहा था कि उस कमरे में वहाँ पर मेरी सिस्टर है, वो चल फिर रही है और मैं उसको आवाज़ें दे रही हूँ, लेकिन वो मेरी किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, मेरी किसी बात पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही। फिर मुझे अजीब लगा, मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे मोबाइल दे दो, लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। खैर मैं वॉशरूम से बाहर आई। मैंने जब बाहर आकर देखा तो रूम में कोई भी नहीं था, जबकि वहाँ पर मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि वहाँ पर मेरी सिस्टर है, किसी की मौजूदगी है। मैं फ़ौरन से, अब हम लोगों के रूम के साथ ही किचन था, मैं किचन में गई और मैंने किचन का स्टोव ऑन किया। उस रोशनी में मैं अपना मोबाइल ढूंढने लगी, वो मेरा कहीं किचन में ही पड़ा था। अपना मोबाइल लिया, जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैं किचन से बाहर निकली तो मुझे अपने शेडो के साथ एक और शेडो दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ भी कोई है, मेरे अक्स के साथ एक और साया है। उसको देखने की देर थी, मैं तो चीखती हुई ऊपर गई और मैंने ये बात जाकर अम्मी को बताई। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई, मुझे बुखार हो जाता था और मेरा जिस्म बहुत भारी सा हो जाता था, अजीब सी मेरी कैफियत हो जाती थी। इसी तरह एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज मैं जल्दी ही सो गई थी। तो हम लोगों का नीचे वाला रूम था। मेरी सिस्टर जो थी वो अभी सोई नहीं थी, तो वो अभी ऊपर वाले पोर्शन पर ही थी, अम्मी के पास ही थी। तो मुझे ये लगा कि अभी आ जाएगी नीचे, वो नीचे आई नहीं और मैं नीचे वाले पोर्शन में अकेली अपने रूम में सो रही थी। मुझे बाकायदा महसूस हुआ, एकदम से मेरी आँख खुली किसी आहट के साथ, जैसे किसी के आने का एक एहसास होता है। मेरी आँख खुली, लेटी हुई थी मैं बिस्तर पर, तो मैं क्या देखती हूँ कि बिल्कुल मेरे पाँव की तरफ एक लड़की खड़ी हुई है। मैं गौर करने लगी कि ये कौन लड़की है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे लगा मेरी सिस्टर होगी। मैं अपनी सिस्टर को आवाज़ देने लगी। जैसे ही मैंने उसको आवाज़ दी, वो लड़की एक बहुत ज़्यादा अजीब से अंदाज में चलती हुई दूसरे रूम में चली गई।
जब वो दूसरे रूम में गई, उसका चलना, उसका गेटअप बहुत मिस्टीरियस था। मैं बहुत डर गई, मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं भागती हुई ऊपर गई। अम्मी ने जब देखा कि मेरी हालत ठीक नहीं है, उन्हें यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही, इस घर में वाकई ही कुछ ना कुछ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अम्मी ने मुझे कुछ दिन के लिए खाला की तरफ भेज दिया। अब अम्मी भी परेशान थी कि पता नहीं अभी इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो हम लोगों के साथ ये क्या मामलात होना शुरू हो गए हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मी ने अपनी आंखों से ये सब देख लिया। मैं भी घर पर नहीं थी और मेरी सिस्टर जो थी वो ऊपर काम कर रही थी, ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो अम्मी कहीं नीचे आई और आकर हम लोगों के रूम में ही लेट गई। अम्मी कहती हैं कि मैं भी लेटी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा दरवाज़े में आकर कोई खड़ा हो गया, कमरे के दरवाज़े में आकर बाकायदा कोई खड़ा हुआ है। अम्मी ने जब गौर करके देखा तो अम्मी ने ये कहा कि फ़ातिमा तुम कब आई हो। फिर अम्मी को एकदम से ख्याल आया कि मैं तो घर पर हूँ ही नहीं। जैसे ही अम्मी बेड से उठी वो गायब हो गई। फिर अम्मी को भी यकीन हो गया कि इस घर में जिन्नात है, इस घर में कुछ ना कुछ असेब है जो हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, अपना आप ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन हम लोग इस जगह को छोड़ नहीं रहे। उस घर में अजीबोगरीब मामलात होते थे। उस घर में मेरी सिस्टर एक दिन किचन में काम कर रही थी तो वो कहती है कि मैं किचन में कुकिंग कर रही थी। अब किचन के बिल्कुल किचन के और वॉशरूम की सेम वॉल थी, एक दीवार थी। तो वो कहती है कि वॉशरूम में टैप चल गया। जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, शॉवर भी चल रहा था और टैप भी चल रहा था। फिर उसने उनको बंद कर दिया। फिर वो ऊपर चली गई। नीचे वाले पोर्शन में रहना नामुमकिन हो गया था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर हम लोगों का वॉशरूम लॉक हो जाता था, पूरा पूरा दिन लॉक रहता था, अगले दिन अनलॉक हो जाता था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा असेब और जिन्नात है। हमें तो पहले दिन ही महसूस हो गया था, लेकिन उस वक्त किसी ने हम लोगों की बात पर यकीन नहीं किया। एट द एंड हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन जितने दिन हम वहाँ पर रहे वो बहुत खौफनाक दिन थे। मैंने तो उस चीज़ को बहुत दफ़ा देखा और एक्सपीरियंस भी किया। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर करी है मरियम ख़ान। मरियम कहती हैं, आज आपके साथ अपनी बचपन की एक ख़ौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरी उम्र 4-5 साल थी। मेरे बाबा मेरे लिए एक दूसरे शहर से बहुत प्यारा सा एक खिलौना लेकर आए। वो एक ऐसा टॉय था जैसे वो एक लाइन बना हुआ था, उसका छोटा सा जैसे बच्चा होता है वो था। मैं उसके साथ बहुत खेलती थी, वो मुझे बहुत प्यारा लगता था। मैं दिन भर उसके साथ खेलती रहती थी और जब सोती थी तो उसको अपने पास ही रख लेती थी। एक दिन ऐसा हुआ वो गुम गया, तो मुझे पूरे घर में कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी ने भी उसको हर जगह पर ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। एकदम से किचन के कैबिनेट में से उसके बोलने की आवाज़ आने लग गई। जब मेरी अम्मी ने किचन में जाकर देखा तो किचन के कैबिनेट से ये आवाज़ आ रही थी, आप मुझे ढूंढ रही हैं, मैं तो यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। मेरी अम्मी को तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। जैसे उन्होंने वो कैबिनेट खोला तो उसमें वही टॉय था जिसके साथ मैं खेलती थी, लेकिन वो बोलता नहीं था। जब अम्मी ने उसको बोलते देखा, अम्मी बहुत डर गई। अम्मी ने डरते डरते उसको उठाया और फ़ौरन से उसको दादी अम्मा के पास लेकर गई। जब दादी अम्मा के पास लेकर गई तो दादी अम्मा को सारी बात बताई। तो दादी अम्मा ने जब उसको पकड़ा, उसने दादी अम्मा को भी सेम वही बात कही कि आप लोग मुझे पूरे घर में ढूंढ रहे थे, मैं तो किचन में छुपा हुआ था। दादी अम्मा भी डर गई। दादी अम्मा ने फ़ौरन से मेरे अब्बू को बुलाया, अब्बू को वो टॉय दिखाया और दादी अम्मा ने ये कहा कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें फ़ौरन से पीर साहब के पास चलना चाहिए। वो लोगों के एक पीर साहब थे, उनके पास गए। जब पीर साहब ने वो टॉय देखा, साथ मुझे भी लेकर गए थे। मैं बहुत डरी और सहमी हुई थी। मैं छोटी थी, इस चीज़ को मैं फ़ील तो कर रही थी कि इसमें कुछ गलत चीज़ है, डर मैं बहुत गई थी। वहाँ पर वो जो पीर साहब थे उन्होंने उस खिलौने को देखा, उस पर पढ़ाई की तो मुस्कुराने लग गए। वहाँ पर एकदम से बहुत सख्त हवा चलने लग गई। तो अब्बू ने पूछा, दादी अम्मा ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जिस पर पीर साहब का ये कहना था कि आपके घर में नेक जन्नात का बसेरा है, वहाँ पर बुज़ुर्ग जन्नात रहते हैं। ये उनका बच्चा है जो आपकी बेटी के साथ खेलने आया था। वो इस खिलौने में छुपा हुआ था और इस खिलौने के ज़रिए वो आपकी बेटी के साथ खेलता था और उसने अपना आप ज़ाहिर किया है। जब आप लोग उसको ढूंढ रहे थे तो वो आप लोगों के साथ शरारत कर रहा था। वो किसी नुकसान की नीयत से नहीं आया था, वो सिर्फ आपकी बच्ची के साथ खेलने आया था। आप इस खिलौने को घर ले जाएं, आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। मुझे भी अब्बू ने उनसे कहा कि इसको भी दम कर दें, ये बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। वो जो पीर साहब थे फिर उन्होंने मुझे भी दम किया। उसके बाद वो खौफ तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन मैं उस खिलौने के करीब नहीं जा सकी। मैं उससे इतना डरती थी, उसको देखकर मैं रोना शुरू कर देती थी और फिर उस खिलौने को उठाकर हम लोगों ने घर से बाहर फेंक दिया। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है कि जिसको मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया
मरियम खान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। लिसनर, ये जो टॉय से रिलेटेड एक स्टोरी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो हम लोगों की एक फैमिली फ्रेंड थी, उनकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो जो लड़की थी वो हम लोगों की फ्रेंड थी। तो उसके पास एक टेडी बियर था। उस टेडी बियर के साथ भी कुछ ऐसा ही इशू था। वो टेडी बियर उनको बाकायदा किसी ने गिफ्ट किया था। शायद उस पर कोई काला जादू हुआ था, या काले जादू के ज़रिए उस पर कोई जिन्नात या ऐसी चीज़ फेंकी गई थी। वो बताते थे कि वो जो टेडी बियर था वो स्टोर रूम में रखते थे, तो वो स्टोर रूम से उनके रूम में आ जाता था। उनकी बेटी बाकायदा बताती थी कि इसकी आइज़ जो है ये ब्लिंक करती हैं रात के टाइम, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे टच भी करता है, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। उसकी अम्मी ने फिर उस टेडी बियर को उठा कर तो स्टोर रूम में फेंक दिया था। जब वो लोग स्टोर रूम में इसको फेंकते थे तो वो टेडी बियर दोबारा से उसी के रूम में मिलता था, और उनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। यहाँ तक कि उनके बेटे ने एक दफ़ा उस टेडी बियर को उठा कर कहीं फेंका था, तो उस लड़के को भी किसी ने छत के ऊपर से धक्का दे दिया था नीचे, और उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। फिर वो लोग उस टेडी बियर को लेकर किसी साहिबुल हस्ती के पास गए, क्योंकि उनको डाउट होने लग गया था, उनकी बेटी भी डरती थी और घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लग गए थे। फिर उन्होंने जब पढ़ाई की थी तो उनका ये कहना था कि इस टॉय के ज़रिए आपके घर में जिन्नात भेजे गए हैं। इस पर अमल किया गया है बाकायदा, और उसके अंदर तावीज़ लगे हुए थे। तो इस तरह के मामलात लोगों की ज़िंदगी में हो जाते हैं। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं सीमा सुहेल। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ मैं 2 स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पहली स्टोरी तब की है 15-16 साल पहले की है। हम लोग छोटे थे, हम लोग सब बहन भाई, मेरी 2 बहनें और 2 भाई थे। हम लोग चारों बहन भाई अपने पेरेंट्स के साथ, रात का टाइम था, हम लोग अपने घर में सो रहे थे। तो एकदम से मेरे बाबा को उनके एक फ्रेंड की बेटी की कॉल आई, और उसने ये कहा कि मेरे बाबा की तबीयत बहुत सा ख़राब है, अंकल आप लोग जल्दी से आ जाएं, हमें समझ नहीं आ रही कि बाबा को क्या हो गया है। अब हम लोग सो रहे थे और छोटे बच्चे थे, तो मेरे बाबा ने अम्मी से ये कहा कि इनको सोते ही छोड़ देते हैं, इनको जगाने की ज़रूरत नहीं है, रूम की लाइट ऑफ़ करके घर को लॉक करके चलते हैं और देख कर आते हैं कि उनके घर में क्या इशू हुआ है। हम लोगों को उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वो जा रहे हैं। खैर, रूम की लाइट ऑफ़ करके वो लोग चले गए, घर को लॉक करके बाहर से वो लोग चले गए। जब वो लोग गए तो हम लोग चारों बहन भाई सो रहे थे। एकदम से आधी रात का टाइम हुआ, अभी तक भी मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आए थे। मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोगों के कमरे में कोई मौजूद है, कोई अपना आप ज़ाहिर कर रहा था। जिस तरह से हम लोग एप्पल को खाते हैं तो जब उस एप्पल को बाइट करते हैं तो एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ आ रही थी जिस तरह से कोई एप्पल खा रहा है, और वहाँ से बाकायदा एप्पल की खुशबू भी आ रही थी, जबकि हम लोग सब सो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार चलकर मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल मेरे फेस के पास आ रहा है। मेरे में इतनी भी हिम्मत और ताकत नहीं थी डर के मारे कि मैं चिल्ला सकूं, या मैं पूछ सकूं, या मैं अपने बहन भाइयों को जगा सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, मैं पसीने से भरी हुई थी खौफ के मारे। मेरी जो कंडीशन थी मैं वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। वो कौन था, वो क्या था, मैं नहीं जानती, लेकिन बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे कि हमारे उस घर में एक सरकटे का साया था। दादी दादा अक्सर बताया करते थे, अम्मी अबू अक्सर बताया करते थे ये चीज़ कि हम लोगों का घर आज सेब सदा था, तो हम लोगों को किसी जगह पर अगर कोई चीज़ नज़र आए तो उसके करीब नहीं जाना। शायद उस वक्त उसने अपना आप ज़ाहिर किया था, या जो भी था। जब मेरे पेरेंट्स वापस आए तो उस वक्त तक भी मैं जाग रही थी, और मैंने रोना शुरू कर दिया और उनको सारी बात बताई। वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि मुझे अकेला, या हम सबको अकेला वो छोड़कर क्यों गए थे। इसी तरह से एक और स्टोरी थी। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी जो फुप्पो थी वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यहाँ तक कि मैं सोती भी उनके पास ही थी। तो हम लोगों के घर से थोड़ा ही दूर मेरे दादी अम्मा और दादा अबू की कज़न का घर था। उनकी डेथ होगी तो वो लोग उधर गए हुए थे। अब मैं फुप्पो के पास उनके रूम में थी, मेरे बहन भाई और मेरे पेरेंट्स अपने पोर्शन पर थे। फुप्पो और मैं एक रूम में सो रही थी, यानी अभी जाग रही थी, बातें कर रही थी। जो फुप्पो का रूम था वहीं पर थी। हम लोगों ने रूम की लाइट जो थी वो ऑफ़ की हुई थी, और वॉशरूम की लाइट हम लोगों ने ऑन की हुई थी। थोड़ा सा दरवाज़ा खोला हुआ था, उसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा कमरे में आ रही थी। एकदम से हम लोगों को महसूस हुआ कि जिस रूम में हम लोग थी, बेड पर लेटी हुई थी, बातें कर रही थी, उस कमरे में कोई चल कर आया है। किसी ने दरवाज़ा खोला है और कोई अंदर आया है। उसकी कदमों की आहट हम लोगों के बेड तक आई है, लेकिन वो नज़र नहीं आया। फूफो ने भी देखा, मैंने भी ऊपर सर करके देखा।
हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई। बाकायदा कमरे का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ और फिर वो बाहर चला गया, और जब वो उस रूम से बाहर निकला उसने बहुत ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा पटका और बाकायदा वो बाहर चल फिर रहा था। फूफा और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। हम लोगों ने उठकर फ़ौरन से कमरे का जो दरवाज़ा था उसको लॉक कर लिया और हम लोग बहुत डरी हुई थी। जब दादी अम्मा और दादा अबू आए तो उनको सारी बात बताई। उस घर में हम लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते थे क्योंकि वहाँ पर एक सरकटे का साया था। ये एक स्टोरी थी जो सीमा सुहेल ने, दो स्टोरीज थी जो सीमा सुहेल ने शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी प्रियंका नाइक इंडिया से शेयर कर रही हैं। प्रियंका कहती हैं कि आज आपके साथ एक ऐसी फैमिली की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिनकी 2 बेटियाँ थीं और वो हस्बैंड वाइफ थे। उन लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर उन लोगों को बहुत ही कम रेंट पर मिला। वो लोग बहुत खुश हुए और इस घर में शिफ्ट हो गए। उन लोगों के साथ उन लोगों का एक पेट डॉग भी रहता था। वो लोग कहते हैं कि जब हम लोग उस घर में पहले दिन शिफ्ट हुए तो हम लोगों ने डॉग को गार्डन में छोड़ दिया और ख़ुद अपने रूम में जाकर सो गए। जैसे ही रात हुई तो डॉग ने बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू कर दिया। वो इतनी ऊंची आवाज़ में भौंक रहा था कि हम लोग इरिटेट हो रहे थे। जैसे ही वो उठे, उन लोगों ने उठकर देखा तो वो जो डॉग था वो स्टेयर्स की तरफ देखकर भौंक रहा था जैसे उसको सीढ़ियों पर कोई नज़र आ रहा है। उन लोगों ने जब सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मुसलसल सीढ़ियों के आगे खड़ा होकर सीढ़ियों में देखकर किसी को भौंक रहा था। सारी रात वो भौंकता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो लोग बड़े परेशान हुए कि सारी रात इसने बड़ा तंग किया है, पता नहीं इसको क्या हुआ था। अगली रात उसने फिर वैसा ही किया। आज वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भाग भाग कर सीढ़ियों की तरफ जाता है, ऊपर भी चढ़ता है और फिर नीचे उतर आता है, जैसे उसे कोई चीज़ दिखाई देती है और वो किसी चीज़ को देखकर डरता है। सारी रात उन लोगों ने उसके भौंकने की आवाज़ें बर्दाश्त की। जब वो लोग सुबह जागे तो उनकी जो वो फैमिली की जो यानी वो जो उनकी मदर थी उन लड़कियों की, जब वो डॉग को देखने के लिए बाहर गार्डन में गई तो वो डॉग जो था वो मरा पड़ा था। वो बहुत ज़्यादा डर गई। जैसे उन्होंने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ पर एक स्याह कलर का शेडो दिखाई दिया और वो बाकायदा एक औरत का हुलिया था। देखते ही देखते वो सीढ़ियों के ऊपर हुआ और गायब हो गया। वो चीखने लग गई। फ़ौरन से उन लोगों ने उस घर में एक तांत्रिक को बुलाया। जब वो तांत्रिक उस घर में आया, उसने वहाँ पर आकर पढ़ाई वगैरह की तो उसका ये कहना था कि इस घर पर एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चुड़ैल का साया है। उस चुड़ैल ने इस कुत्ते को मारा है। इस कुत्ते ने पहले दिन ही उसको देख लिया था। उस चुड़ैल ने अपना आप इस पर जाहिर कर दिया था, लेकिन आप लोग यहाँ से गए नहीं। इस वजह से उस चुड़ैल ने इस कुत्ते को मार दिया है। बेहतर यही है कि अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो चुड़ैल यहाँ पर 100 साल से भी पहले की रहने वाली है। वो यहाँ पर किसी इंसान को रहने नहीं देगी। उन लोगों ने अगले दिन ही वो घर छोड़ दिया और बाकायदा ये मैसेज दिया कि कभी भी कोई जगह आप ख़रीदें, आप लोगों को उसकी कीमत कम दी जा रही हो जबकि आपको उसकी मार्केट वैल्यू भी पता हो, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए कि जो भी इसको रेंट आउट कर रहा है, जो भी इसको सेल आउट कर रहा है, वो लॉस क्यों ले रहा है। हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसी रीज़न हो जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। तो इन बातों को मद्देनज़र रखा करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुबीन शेयर कर रहे हैं। मुबीन कहते हैं, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। मैं और मेरे 3 दोस्त, हम लोग 4 दोस्तों का ग्रुप था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का। हम लोगों ने बहुत से रियलिटी शोज़ भी देखे थे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग भी ऐसे ही जाकर मुख्तलिफ़ जो हॉन्टेड प्लेस होते हैं वहाँ पर जाया करेंगे और अपने मोबाइल के थ्रू रिकॉर्डिंग किया करेंगे। बाकायदा हम लोगों ने एक सेटअप तैयार किया। हम लोगों का एक दोस्त था, उन लोगों का घर काफ़ी बड़ा था, तो उन लोगों के घर में बाकायदा एक रूम हम लोगों ने सिलेक्ट किया। तो उस रूम को हमने एज ए स्टूडियो भी बना लिया। वहाँ पर हम लोगों ने इस तरह की सारा सेटअप भी बना लिया। कुछ हम लोगों ने कंप्यूटर्स भी रख लिए, एडिटिंग प्रोग्राम सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। मिलकर हम लोगों ने ये सारा सेटअप शुरू किया। अब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जगहों का पता भी था। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जगहों के बारे में सुना हुआ भी था कि लाहौर में बहुत सी ऐसी जगह थी जो आज सेबज़दा हैं। बहुत से लोग उनके बारे में जानते भी हैं। मैं उस जगह का नेम फ़िलहाल ऑन एयर नहीं कर सकता। हम लोग एक ऐसी लोकेशन पर गए। वो जगह जो थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर जगह थी लाहौर की। बिल्कुल वो एक खंडर सा बन गया। अब उसका बहुत सा हिस्सा एक खंडर बन चुका है। वहाँ पर हम लोग गए।
उस जगह के बारे में हमने एक दो रियलिटी शोज़ भी देखे थे। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम था और सर्दियों का मौसम था। वैसे भी सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है। हम लोगों ने अपने मोबाइल उठाए हुए, एक दोस्त के पास कैमरा भी था, तो हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग बाकायदा प्रोफेशनल स्टाइल में हम लोग इसकी सारी रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर इसको एडिट करके अपना एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे हम लोग भी। हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वहाँ पर कोई भी नहीं था, खंडर का वो एक हिस्सा बन गया था बिल्कुल। बहुत बड़ी वो बिल्डिंग थी। जब हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर हम लोगों को एक शख्स मिला। शायद वो वहाँ पर रहता होगा या कोई वहाँ का चौकीदार होगा। उसने अपना तारुफ नहीं करवाया, बस उसने हम लोगों को ये कहा कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम लोगों ने से ये कहा कि हम लोग बाकायदा शो करते हैं और हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने आए हैं। उसने ये कहा कि यहाँ से चले जाओ, दिन के टाइम आना, पहले भी बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर शो करने, तो तुम लोग चले जाओ, यहाँ से नुकसान उठाओगे। बहुत से लोगों के साथ यहाँ पर मामलात होते हैं, मैं ख़ुद यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। उस शख्स ने हमें बाकायदा ये बात कही। वो मिडल एज आदमी था, ना बहुत यंग था ना बहुत ओल्ड था। वो हम लोगों से बात करके थोड़ा सा ही दूर गया होगा। अभी उसने वो पूरा एरिया भी क्रॉस नहीं किया, वो हमें नज़र ही नहीं आया। शायद हम लोग वहाँ पर वो माइंड बना कर गए थे कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग इसका भी इंट्रो बीच में डाल देते हैं, जो ये बात कर रहा है इसका भी हम लोग थोड़ा सा इसमें क्लिप ऐड कर देंगे, इसका इंटरव्यू ले लेंगे। उस बंदे को हम लोग ढूंढते रहे, आधा घंटा हम लोगों को गुजर गया। वहाँ पर उस लोकेशन पर आते आते वो बाकायदा एक रोड था, उसको क्रॉस करते करते भी 10 मिनट लग जाते थे। वो शख्स कहाँ गया कहाँ नहीं हम लोगों को नहीं पता। वो इंसान था इंसान नहीं था हम लोगों को ये भी नहीं पता, क्योंकि वो विद इन अ सेकेंड गायब हो गया। उसके बाद हम लोग उस लोकेशन पर गए, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। हम 4 दोस्त थे। एक दोस्त का हम लोगों ने बाकायदा उसमें इंट्रो डाला। वो ऐसे इंट्रो दे रहा है कि हम लोग फ़लाँ जगह पर आए हैं, फ़लाँ जगह पर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। जैसे ही अब एक जो दोस्त था वो कैमरे से उसको शूट कर रहा था और हम लोग जो 2 थे हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे, क्योंकि हमने वो बीच में डालनी थी, ऐड करनी थी। उसने एकदम से शोर मचाया और ये कहा कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। हम लोगों ने जब पीछे पलट कर देखा, उसने भी देखा, बोलते बोलते पीछे कोई नहीं था। अब हम लोगों का जो दोस्त था उसका नेम आसिम था। आसिम रिकॉर्डिंग कर रहा था। आसिम ने ये कहा कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। जब वो उसने अली को ये कहा कि अली तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, अली ने पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने कहा कि मैंने बहुत बड़े कद का एक साया तुम्हारे पीछे देखा है। अब हम लोग डर गए। हमने उसको ये कहा कि आसिम तुम हमें डराओ नहीं, तुम हमें क्यों डरा रहे हो, अभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसने ये कहा कि मैं डरा नहीं रहा, मैंने खुद अभी यहाँ पर किसी को देखा है। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग चारों साथ ही रहते हैं, पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर डबिंग कर लेंगे। हम लोगों ने अपने कैम्स ऑन किए हुए थे, मोबाइल कैम ऑन किए हुए थे, एक कैमरा था, कुछ तस्वीरें ले रहे थे, कुछ विजुअल रिकॉर्ड कर रहे थे। एकदम से हम लोगों को वहाँ पर सीढ़ियाँ थी, चारों तरफ से मुख्तलिफ सीढ़ियाँ जाती थीं। हम लोगों को सीढ़ियों के ऊपर कोई चढ़ता हुआ दिखाई दिया। बाकायदा शूज़ नज़र आए, काले रंग के उसके शूज़ थे। ऐसा लग रहा था कोई आदमी है, जैसे ऑफिस शूज़ होते हैं उसने वो पहने हुए हैं। मेरे दोस्त ने उसको देखा कि यहाँ पर कोई आदमी चढ़कर ऊपर गया है। उसके ब्लैक कलर के शूज़ हैं, ब्लैक कलर का ही उसका ड्रेस है, जैसे शायद उसने ऑफिस ड्रेस पहना हुआ है, पेंट कोट जो होता है। बाकायदा वो बंदा ऊपर चढ़ता हम लोगों ने देखा। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये जगह ठीक नहीं है, हम लोग पता नहीं यहाँ पर आकर हम लोगों ने गलती की है या नहीं। हम लोग जैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि बस ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, वो आदमी पहले गायब हो गया और ऊपर से ये मामला होने लगे हैं, चलो यहाँ से चलते हैं, किसी दिन डे टाइम आएंगे और यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे। हम लोग अभी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले थे तो एकदम से हम लोगों को वहाँ से क्लैपिंग की आवाज़ आने लग गई। बाकायदा किसी ने तालियां बजाना शुरू कर दी। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, यहाँ तक कि हम लोगों की चीखें निकल गईं। हम लोग इतने डर गए। हम लोगों ने उस बिल्डिंग में जहाँ पर हम लोग खड़े होकर थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने एक औरत को देखा। उस औरत का कद बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा अजीब उसका हुलिया था, सर के बाल खुले हुए थे। और वो जिस सीढ़ियों के ऊपर हम लोगों ने उस शख्स को जाते देखा था, उन सीढ़ियों से नीचे उतरी और आकर उसके सेंटर में बैठ के, जहाँ पर हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो उनका पूरा एक हिस्सा था जिसके सराउंडिंग में चारों तरफ सीढ़ियाँ थी और बड़े बड़े बरामदे बने हुए थे। उसको देखने की देर थी, उसका इतना डरावना चेहरा था। वो क्लैपिंग कर रही थी और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। हम लोगों ने तो शूटिंग छोड़ी और हम लोग भागे वहाँ से।
जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, हम लोगों के पास अपने बाइक थे, हम लोगों के बाइक स्टार्ट नहीं हो रहे थे। एक खौफ, ऊपर से वो चीज़ें बिल्कुल हम लोगों के सामने आ गई। रात का टाइम था, वो ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो गई है, और वहाँ पर ऐसे मौसम बन गया था जैसे बहुत सख्त आंधी तूफ़ान आने वाला है। इतना शोर था, इतना शोर था फ़िज़ा में, जैसे बहुत सी आवाज़ें गूंज रही हैं। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, जैसे कैसे करके हम लोगों के बाइक स्टार्ट हुए। हम लोग उस जगह से निकले, बहुत मुश्किल के साथ निकले। हम लोग जब वापस पहुँचे तो हम लोग सीधा अपने उसी दोस्त के पास घर गए, जिसके घर में हम लोगों ने वो स्टूडियो टाइप जगह बनाई थी। बुरे हाल हम लोगों के, पसीने छूटे हुए हम लोगों को। हम लोगों ने कहा कि ये हम लोगों के बस की बात तो नहीं है, पता नहीं ये लोग कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। कुछ जगह तो रियल में भी हॉन्टेड होती ही हैं, जो हम अपनी आंखों से आज देख कर आ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत गलती की रात को वहाँ पर जाकर। फिर हम लोगों ने अपने अपने मोबाइल से थोड़ा सा हम लोगों को हौसला हुआ, बातें की काफ़ी ज़्यादा। हम लोगों ने तकरीबन सारी रात नहीं सोए हम लोग, और हम लोगों ने जब अपने अपने मोबाइल्स में वो रिकॉर्डिंग, वो इमेजेस हम लोगों ने चेक किए, तो वो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई ब्लैक वॉलपेपर है। जो तस्वीरें हम लोगों ने खुद वहाँ पर क्लिक की हैं, वो सिर्फ एक ब्लैक कलर का जैसे आगे कोई पर्दा सा आ गया है। वीडियो में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ इतना इंट्रो रिकॉर्ड हुआ है जहाँ पर हम लोगों का जो दोस्त अली था वो बता रहा था कि हम लोग फ़लाँ जगह पर आए हैं और हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने लगे हैं, बस इतना वर्ड था। उसके बाद बाकायदा वो जो कैमरा था वो ब्लैक हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे। नेक्स्ट डे हम लोगों का एक और दोस्त था, वो हम लोगों में एज से भी बड़ा था, तो और वो एक ऐसे शख्स को जानता था जो जिन्नात के बारे में बहुत मालूमात रखता था। हम लोगों ने उससे कांटेक्ट किया, बाकायदा हम लोग उस शख्स के पास गए। उसके पास गए, उसको सारी बात बताई, सारी बात उसने सुनी। वो जो इमेजेस थे उनमें था तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं, वो भी उसने देखे। उसका ये कहना था कि वो जगह आज सेब ज़्यादा थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात थे, और हम लोगों को जो शख्स इंसानी रूप में नज़र आया था वो भी एक जिन था जिसने हमें वार्न किया था कि यहाँ से चले जाओ। और ये जो लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जिनके प्रोग्राम्स होते हैं, वो लोग बाकायदा उनके पास तावीज़ होते हैं, वो अपनी हिफाजत पहले करके फिर जाते हैं। हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, ना किसी के पास कोई तावीज़ था, ना किसी के पास कोई, हम लोगों को पता ही नहीं था इन चीज़ों का। उसने ये कहा कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है जो तुम लोग बच गए हो। फिर भी हम लोगों की तबीयत ख़राब थी, हम लोगों को बुखार हो गया, बल्कि जो अली था उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको ऐसा लगता था जैसे डरावने ख्वाब भी आने लग गए। फिर हम लोगों ने दम करवाया, फिर हम लोगों ने ये काम छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों के बस की बात ही नहीं थी। कभी भी इन चीज़ों में शौक़ की गर्ज से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होता कि कौन सी जगह कैसी है, वहाँ पर जाना सेफ़ है भी या नहीं। ये एक स्टोरी थी जो मेरी रियल ज़िंदगी की है। मैंने उस जगह का नेम इसलिए ऑन एयर नहीं किया कि शायद उस जगह को सुनने के बाद बहुत से लोग वहाँ पर जाने की भी कोशिश करें। तो मैं नहीं चाहता कि जो हम लोगों ने फ़ेस किया, हम लोगों को अल्लाह ने बचा लिया, वो किसी और के साथ भी हो। ये मेरी एक स्टोरी थी। बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwit57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप लोग मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह से मेरा साथ देते रहें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 मेरे व्लॉग चैनल को भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्नैक वीडियो पर भी मेरा अकाउंट है विरकज़ादी, आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी सिस्टर का चैनल है नीलम वॉइस ऑफिशियल, हॉरर स्टोरी चैनल है, उन्हें भी सुने, आप लोगों को पसंद आएंगी उनकी कहानी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।